क्या हाल है बिटकॉइन के, क्या हाल है क्रिप्टो मार्केट के, बात करेंगे और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। बिटकॉइन की बात करें तो 26,200 पे लेवल आ चुके हैं। जो 26,700-800 की रेंज हमको बिटकॉइन ने दिखाई थी और 26,600 पे लेवल चल रहे थे, थोड़ा सा लेवल नीचे जरूर आए हैं और कहीं ना कहीं लेवल नीचे आना बनता था क्योंकि 24,900 से है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे $24,900 से पहले ये वाला जो पार्ट था, ये वाला यहाँ पे लिक्विडेशन किया अच्छे वाला लॉन्ग वालों का, वापस क्विक यहाँ पे शॉर्ट वालों को भी लिक्विडेट कर दिया जो यहाँ पे शॉर्ट्स की पोजीशन लग रही थी और बिटकॉइन के लेवल आ गए यहाँ पे तकरीबन अगर आप देखोगे $26,800 के ऊपर। अभी 26,200 के ऊपर लेवल चल रहा है और यहाँ पे अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 20 सितंबर की, जो काफ़ी ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए और मार्केट के लिए भी, क्योंकि CPI बढ़ के आया और FOMC का डिसीजन आने वाला है 20 सितंबर को। और क्या रहेगा इंटरेस्ट रेट को लेके इस बार, क्या इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे जो काफ़ी टाइम से CPI के साथ साथ काफ़ी कम हुए, कहाँ तो 75 BPS तक नंबर चला था और कहाँ हम 25 से एक ऐसी पोजीशन पे भी आगे जब इंटरेस्ट रेट हाई ही नहीं हुआ है ना। तो मे भी इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेम चेंज करेंगे बिटकॉइन के लिए। तो गेम पहले भी होगा, 20 सितंबर से पहले भी वॉलेटिलिटी रहेगी जो भी 2-3 दिन है और उसके बाद भी वॉलेटिलिटी रहेगी, डिपेंड करता है FOMC के डिसीजन के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस डेट का भी आप ध्यान रखिएगा अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो। अभी फिलहाल 26,200 पे लेवल है और अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलें, पिछले 3 दिन से अगर आप देखेंगे, 4 दिन से अच्छी खासी सिचुएशन थी और बिटकॉइन यहाँ पे फिर से गेम कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, मे बी आपको 28,000 तक लेवल जाते हुए दिखें पहले FOMC के डिसीजन से पहले, है ना। और बाकी नंबर पे डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट रेट का नंबर क्या आता है और उसका रिएक्शन कैसा रहता है, बिटकॉइन कैसा रिएक्ट करता है FOMC के डिसीजन के ऊपर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे बाइनेंस टू हेल्प टेरा लूना क्लासिक कम्युनिटी रीपेग USTC टू $1। तो मतलब USTC की वजह से रीपेग अगर होता है USTC तो LUNC कहाँ पहुंच जाएगी $1 पे, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा। और आपको पता है USTC जब डीपैग हुआ था पूरी लूना क्रैश हो गई थी, जीरो पे आ गई थी, $100 से ऊपर ट्रेड कर रही थी। और टेरा लूना क्लासिक कम्युनिटी वॉट ऑन अ प्रपोजल टू सी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस टू बर्न USTC मंथली अलॉन्ग विद LUNC बर्न मैकेनिज्म। तो LUNC के बर्न मैकेनिज्म के साथ यहाँ पे कुछ वोटिंग हुई है। क्रिप्टो जो कम्युनिटी है टेरा लूना की कम्युनिटी, प्रपोजल क्या है कि USTC को भी मंथली बर्न किया जाए इसके साथ LUNC के साथ, और बाइनेंस अगर ऐसा करता है तो हेल्प मिलेगी। और एक चीज आप समझ लो कि देखो ऑलरेडी इतना बड़ा क्रैश हुई मार्केट के अंदर, तो LUNC के अलावा मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे USTC बर्न हो जाए, $1 का लेवल LUNC शायद ही आपको कभी दिखा पाए, अगले बुलेट में भी शायद आपको देखने को मिले, क्योंकि सेंटीमेंट बिल्कुल खराब है LUNC को लेके। ना वेल्स ना इंस्टीट्यूशंस, कोई भी पैसा नहीं डालेगा बड़ा, ठीक है। तो कोई रीजन है ही नहीं, छोटा मोटा पंप रैली आएगी वो एक अलग बात है, वो तो खोटा सिक्का बुलरन में पंप हो जाता है, लेकिन इस कॉइन से दूर ही रहें जितना रह सकते हैं। बुलरन के लिए ये कॉइन बिल्कुल भी नहीं है, इसको ऐड मत कीजिएगा, चाहे लूना हो चाहे USTC हो और चाहे जो कुछ हो जाए। $1 अगर ये हिट कर ले तो वैसे ही बहुत सारे लोगों को करोड़पति लखपति बना देगी, लेकिन ऐसा सिनेरियो पॉसिबल नहीं है कि भैया एक क्रैश इतना बड़ा देखा और फिर से $1 के लेवल आ जाए, तो इतना भी गेम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सेंटीमेंट खराब है LUNC को लेके मार्केट में। आज हम बात नेक्स्ट जो अपडेट है वो है इथेरियम को लेके, और इथेरियम के लिए भी बहुत बड़ा अपडेट है। ठीक 1 साल पहले सितंबर 2022 वो टाइम था जब इथेरियम का मर्ज हुआ था। काफी ज्यादा एक्साइटेड थे सब कि इथेरियम का एक पंप आएगा, लेकिन बियर रन सब पे भारी पड़ा, इथेरियम पे भी भारी पड़ा, है ना। और इथेरियम मर्ज 1 ईयर एनिवर्सरी 4 की इनसाइट यू नीड टू नो। 1 साल हो चुका है और इस 1 साल के अंदर इथेरियम की बर्निंग की अगर मैं बात करूं, मर्ज से नो डाउट अपग्रेड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के लिए अच्छे होते हैं, है ना। स्केलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन इथेरियम बर्न की अगर मैं बात करूं, ये अगर आप डेटा देखोगे यहाँ पे और पिछले 1 साल का अगर आप यहाँ डेटा देखोगे 365 जब से मर्ज हुआ है, आप यहाँ पे नंबर देखोगे बर्निंग का, ठीक है, कितने 980 मतलब 9,80,000 तकरीबन यहाँ पे 10 लाख के करीब और 1 मिलियन, है ना। मतलब इतने जो इथेरियम है ना वो 1 साल में बर्न भी हुए हैं इन द 365 डेज सिंस द मर्ज। कितने 9,80,000 तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख के करीब जो है इथेरियम मर्ज से लेके अब तक बर्न भी हो चुके हैं, और ये कुछ मर्ज का सिनेरियो है अब तक इथेरियम को लेके। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में, और शिबा इनू सीज सर्जिंग इंटरेस्ट इन कनाडा एंड US बीट डॉजकॉइन एंड कार्डानो। तो US की बात करें या कनाडा की बात करें तो डॉजकॉइन को बीट किया है और कार्डानो को बीट किया है इंटरेस्ट के मामले में, है ना। तो शिबा इनू का जो इंटरेस्ट है वो कनाडा में और US में बढ़ रहा है, सर्ज हो रहा है ना, और पीछे छोड़ दिया है डॉजकॉइन और कार्डानो को।
नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके आया, और शिबा इनू हो या बाकी क्रिप्टो हो, आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्रिप्टो पेमेंट बहुत जगह एक्सेप्ट होती है, शिबा इनू की पेमेंट भी एक्सेप्ट होती है, चाहे वो बिल के लिए हो, है ना, बहुत सारे यूज केस हैं। और FCF पे ने भी यहाँ पे बिल्स के लिए जो है क्रिप्टो पेमेंट अलाउ कर दिया, और इसमें शिबा इनू है ना। FCF क्रिप्टो बिल नाउ इनेबल शिबा इनू होल्डर टू मैनेज देयर फाइनेंसेस। तो आप शिबा इनू से जो है पेमेंट करके बिल पे कर सकते हो। FCF ने यहाँ पे इनेबल कर दिया है शिबा इनू की पेमेंट, और शिबा इनू के यूजर्स जो है बहुत जगह ऑलरेडी पेमेंट कर सकते हैं अगर उनके पास शिबा इनू है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन्स के बारे में। मार्केट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेबल कॉइन। कोई भी स्टेबल कॉइन अगर डीपैग होता है तो उसका मार्केट पे भी नेगेटिव इंपैक्ट रहता है, और कोई बड़ा स्टेबल कॉइन डीपैग हो तो बहुत सारे यूजर्स भी इफेक्ट होते हैं, मार्केट भी इफेक्ट होता है। और स्टेबल कॉइन समिट आज जो है यहाँ पे चल रहा है, और अगर आप देखोगे 15 सितंबर की डेट है, कहाँ पे, सिंगापुर में। और जरूरी है स्टेबल कॉइन्स के ऊपर बात करना भी, क्योंकि अगर ये इशू भी रहा और जिस तरह से डीपैग हुए 2022 में, सभी स्टेबल कॉइन डीपैग हुए, सभी स्टेबल कॉइन, बड़ा USDT भी डीपैग हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी लेवल पे आ चुके हैं वापस। लेकिन ये जो डीपैग वाला इशू है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्रिप्टो मार्केट में, और इसके ऊपर बात करना, इसका सोल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे मीम कॉइन के बारे में, और ये मीम कॉइन है डॉज इलॉन मार्स। अभी रिसेंटली बेबी डॉज कॉइन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी AI से, है ना, और वो जो AI इमेज वाला जो एक लॉन्च होने वाला, वो 19 सितंबर को लॉन्च होने वाला, 19 सितंबर की डेट है। मतलब AI को लेके ना एक जर्नी बिगिन की है, शुरू की है बेबी डॉज कॉइन ने, और यहाँ पे डॉज इलॉन मार्स भी पीछे नहीं है ना। एफर्टलेसली बिल्ड ए फ्यूचर ऑन मार्स विद AI, द जर्नी बिगिंस ऑन सितंबर 18। 18 सितंबर को AI के साथ कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकता है, कुछ जर्नी स्टार्ट हो रही है। काफी टाइम के बाद डॉज इलॉन मार्स की तरफ से कुछ ऐसा अपडेट आया AI को लेके। तो पहले बेबी डॉज कॉइन, अब डॉज इलॉन मार्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके सभी कॉइन्स अपना नाम जोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा कर सकता है फ्यूचर में। तो जो भी निकल के आएगा डॉज इलॉन मार्स की तरफ से हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो 18 तारीख की वेट कीजिएगा, और आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।